Good evening, friends. Welcome to your Learner Once Unknowns channel. Let us do analysis for Tuesday, that is 29th of August 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed Friday for Monday. So we discussed that अगर flat खुले या gap up खुले Nifty, then we will take any put opportunity सिर्फ 19 to 30 अगर 30 minutes पे break हो जाए तो, right? क्योंकि 19 to 30 minutes की candle पे break ही नहीं हुआ, there was no put buying opportunity. That is the reason there was no trade here. Even if you see कि अगर call buying की opportunity होती, then we would have waited at least for this, right? ये swing high अगर break हो जाए, which comes closer to 19,340. ये swing high break भी हुआ, तो भी निफ्टी वेंट ऑल दी वे टिल 19366 यानी 26 पॉइंट्स ऊपर. पर यहां से यू मे नोटिस दिस, ये क्या, ये दिस इज अ डाउनवर्ड पैरेलल चैनल, राइट? ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल है. इसके हाई के पास निफ्टी ने वापस रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या हुआ? इट वेंट ऑल दी वे डाउन 19366 से ऑल दी वे डाउन टू 19290, राइट? अगर यहां पे किसी ने कॉल लिया होता तो उसका एसएल इज ऑलरेडी वापस हिट हो जाता है, राइट? इसीलिए यहां पे कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी. सो दैट इज द रीजन. इवन इफ यू सी इट ऑन डेज कैंडल, इट क्लोज्ड ऑल द वे डोजी, राइट? Let me just reset this chart view so you may notice it. It closed all the way doji. Similarly, अगर बैंक निफ्टी में आप देखो, बैंक निफ्टी में we had discussed कि 44,500 के पास अगर रेड कैंडल बन जाए, then there will be a put buying opportunity, right? अभी ये रेड तो बनी, but this red was made at 3:15 PM, right? जब लास्ट के 15 मिनट बच गए थे, तब जाके ये रेड बनी. तो ये लास्ट के 15 मिनट में there was no intraday opportunity, right? That is the reason यहाँ पे भी अपने को buying opportunity नहीं मिली. But it is always good to not enter in the trade if it is not as per setup, right? Because at least you are saving the capital then. And if you are saving the capital, it is as good as earning the capital. जहाँ पे setup ही नहीं, वहाँ पे trade ना हो, तो it is well and good, right? So that was the overall analysis for today. But what about tomorrow? Tuesday के लिए क्या? So coming back, first of all, seeing it on days frame, right? Days frame में you may notice ये जो जुलाई से चला आ रहा है अपना डाउनवर्ड ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल, राइट? ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल है, इसी के अंदर निफ्टी है. देयर हैव बीन डेज व्हेन इट ट्राइड टू पंप आउटसाइड बिलो दिस, अबाउट दिस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल, राइट? इसके ऊपर जाने की कोशिश की थी पर वापस इसी के अंदर आया. आज भी जाने की कोशिश की थी. इफ यू सी इट ऑन 5 मिनट्स, 15 मिनट्स या 30 मिनट्स पे देखो, देन इट हैज अटेम्प्टेड, राइट? ये शैडो से पता चलता है, इसकी ये जो शैडो, इट हैज अटेम्प्टेड टू कम आउटसाइड ऑफ दिस बट अगेन क्लोज्ड इनसाइड दिस. इसीलिए कंसिडरिंग दिस रेड कैंडल का है, ये रेड कैंडल का हाई क्या है? 19,585, राइट? जब तक कोई डेज कैंडल 19,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे, जब तक कोई डेज कैंडल 19,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे, तब तक वी विल नॉट टेक एनी कॉल ट्रेड्स नाउ. तब तक कोई कॉल ट्रेड नहीं, बिकॉज वी आर इनटू दिस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल इटसेल्फ, राइट? इसीलिए यहां पे अगर इवन इफ वी टेक कॉल ट्रेड, तो फिर यू मे नोटिस इट कि पंप क्या हो रहा है, जब भी कोई रेजिस्टेंस के पास आए हम लोग, वहां से सेलिंग आ रही है, राइट? ये कब से हो रहा है? ये पूरे अगस्त सीरीज में चालू है. जब भी रेजिस्टेंसेस के पास आए, देयर विल बी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज, बट वी वांट गुड वन साइडेड ट्रेड्स. दैट इज द रीजन. अभी जब तक ये 19,600 के ऊपर डेज कैंडल क्लोजिंग नहीं देता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल ट्रेड. दैट इज द buying ka scenario. So what about 3 different scenarios for put now, right? So coming back to our days analysis, so tomorrow if we open gap up, अगर कल हम गैप अप खुलते, दी क्लोजिंग इज कहां पे? क्लोजिंग यहाँ पे 19,302 दिख रहा है, बट फिर भी कंसिडरिंग लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज, इट इज एट 19,306. तो अगर कल कोई भी गैप अप ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग यानी क्या? 19,350 के ऊपर कहीं पे भी ओपनिंग हो, 19,350, 360 अगर गैप अप हो भी जाए, then I am not interested to take any call opportunity. गैप अप हो जाए, गैप अप सस्टेन ओके, यहां से ऊपर जाए, लेट इट गो अप, राइट? वी विल नॉट बाय कॉल, राइट? यहां पे कोई कॉल बाइंग नहीं, पर हाँ ऊपर जाके सस्टेन ना करे और आज ही की तरह वापस नीचे आए, तो नीचे आए तो कहां तक नीचे आए? लुक एट दिस कैंडल, राइट? ये कैंडल ने क्या किया? ये जो कंसोलिडेशन जोन है पूरा, ये सारा जो कंसोलिडेशन जोन था, इसको तोड़ के यहां से प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश की, राइट? So let me delete this and let me show you. ये कैंडल का लो क्या है? 19,290. इतना ही नहीं, आज के कैंडल की क्लोजिंग का लो देखो, दिस इज अगेन कहां पे? इसका लो, राइट? ये इस कैंडल का लो कहां पे आ रहा है? 19,290. एग्जैक्टली इसी के पास, राइट? एग्जैक्टली यही कैंडल के पास आ रहा है, 10:15 AM की कैंडल के पास. इसीलिए अगर हम गैप अप खुल जाए, गैप अप खुलने के बाद यानी 19,350 के ऊपर कहीं पे भी खुल जाए, वैसे खुलने के बाद अगर वापस 19,290 30 मिनट्स की कैंडल ब्रेक कर पाए, गैप अप खुलने के बाद अगर 19,290 30 मिनट्स की कैंडल ब्रेक कर पाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर पुट अपॉर्चुनिटी. एसएल विल बी एट 19,340, राइट? सिर्फ 50 पॉइंट का एसएल विल बी 19,340 एंड द टारगेट विल बी 19,230 तक. यहाँ पे 234 लिखा है, बट आई एम इंटरेस्टेड फॉर 230, राइट? एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन, राइट? स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन, वी एग्जिट.
वापस से स्विंग लो गेट्स ब्रोकन, वी री एंटर, दिस वी विल डू ट्वाइस, लेट इट बी निफ्टी या बैंक निफ्टी, राइट। दिस इज गैप अप का सिनेरियो, 350 के ऊपर हो जाए तो, राइट। 19290 अगर 30 मिनट्स पे ही ब्रेक हो, 19290 30 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे कैसी कैंडल ब्रेक करे, दिस टाइप ऑफ कैंडल अगेन, अगर ऐसी कैंडल ब्रेक करे, ये कैंडल अगेन दिस कैंडल इज परफेक्ट, ऐसी कैंडल ब्रेक करे, look at this, right, this again this three types of candle, ऐसे अगर कैंडल ब्रेक करे then it is well and fine, right। ऐसी हैमर बन जाए तो चलेगा नहीं, this hammer is also not okay, right। ऐसे नहीं, ऐसे डोजी भी बन जाए रेड या ग्रीन तो नहीं, ओनली द कैंडल्स दैट आई मार्क, ऐसे कैंडल से अगर 19290 30 मिनट्स की कैंडल ब्रेक करे देन वी आर इंटरेस्टेड फॉर द टारगेट सीइंग द एसएल आल्सो, राइट। दिस वी विल डू ओनली ट्वाइस, ये है गैप अप का सिनेरियो। व्हाट अबाउट फ्लैट, अगर फ्लैट खुल जाए, फ्लैट यानी क्या, 30-40 पॉइंट्स ऊपर नीचे कहीं पे भी खुल जाए, 30 पॉइंट्स ऊपर चले जाए, ग्रीन कैंडल बन जाए, पहले 15 मिनट में ऊपर चले जाए, देन वी आर अवॉइडिंग। फ्लैट खुल के या फिर 30 मिनट्स नीचे या फिर 30 पॉइंट्स नीचे भी आए, फ्लैट खुलने के बाद भी अगर 19290 यही सपोर्ट 15 मिनट्स की फ्रेम पे भी ब्रेक हो जाए, फ्लैट खुलने के बाद भी यही सपोर्ट 19290 का 15 मिनट्स की कैंडल भी तोड़ सके तो कैसी कैंडल के साथ तोड़े, अगेन दी सेम कैंडल्स दैट वी हैव मार्क फॉर गैप अप सिनेरियो, राइट। गैप अप सिनेरियो के लिए जो कैंडल्स मार्क किए थे इन ऑर्डर टू एंटर द ट्रेड, वैसे ही कैंडल के साथ अगर फ्लैट खुलने के बाद भी 19290 ब्रेक हो जाए ऑन 15 मिनट्स विद द सेम कैंडल्स दैट आई हैव मार्क्ड, राइट, ऐसी रेड बन जाए तो 19290 के बाद ब्रेक होने के बाद आई एम अगेन इंटरेस्टेड इनटू द पुट अपॉर्चुनिटी अगेन फॉर द सेम टारगेट ऑफ 19230, राइट। वापस से 19230 के टारगेट के लिए एसएल विल अगेन बी दी सेम, राइट। एसएल वापस से सेम ही होगा, वी विल स्टे इन द ट्रेड एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन। ओके, नाउ इफ 19230 कम्स, राइट, 19230 के पास आई विल एटलीस्ट एग्जिट 70% ऑफ द पोजीशन, राइट। 19230 के पास आने के बाद भी उसने अगर 19270 तक पंप किए बिना ही 19230 के पास कंसोलिडेट करे, इसके पास अगर 19270 तक भी ना आए और वापस से 19230 ब्रेक करके भी चला जाए नीचे, देन ऑल्सो आई एम इंटरेस्टेड टू स्टे इन द पुट, देन आई थिंक द टारगेट कैन कम क्लोजर टू 19130 ऑल्सो, राइट। अगर 19270 तक पंप ना करे, वही कंसोलिडेट करके वापस 19230 तोड़ पाए तो ही, दैट इज द थिंग इन फ्लैट सिनेरियो, राइट। फ्लैट या गैप अप में ऊपर जा रहा है, वी आर अवॉइडिंग। फ्लैट या गैप अप में वी विल टेक पुट कब, जब 19290 अगर गैप अप हो जाए तो 30 मिनट्स ने ब्रेक करना चाहिए और फ्लैट खुले तो 15 मिनट्स ने विद द कैंडल्स दैट वी हैव मार्क्ड, राइट। ये तो हो गया फ्लैट या गैप अप। व्हाट इफ वी ओपन गैप डाउन, आई विल कंसीडर गैप डाउन अगर 19250 के नीचे, राइट, अगर 19250 के नीचे भी 19250 के नीचे भी ये पॉइंट, राइट, दिस इज 19250 का पॉइंट, ये पॉइंट के नीचे भी अगर निफ्टी खुले, अगर गैप डाउन हो जाए 19250 के नीचे कहीं पे भी निफ्टी खुले, then also I'm interested in clear cut put opportunity पर कब 19250 के नीचे खुले तो एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स, राइट, एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, राइट। पूरे अगस्त सीरीज में जब प्राइस इस जोन के पास आया तब ऊपर पंप किया। लेट मी शो यू ऑन इन अगस्त सीरीज, राइट। अगस्त सीरीज में जब इस जोन के पास आया 19250, 260, 270, 230, जब अगस्त में आया, 3 अगस्त को आया, वापस यहां से पंप किया है, वापस 14 अगस्त को पंप किया है, 18 अगस्त को पंप किया अगेन, देन दिस इज व्हाट 25 अगस्त इट केप्ट ऑन पंपिंग। यस, दिस इज ट्रू कि जो सपोर्ट बार बार टेस्ट हो वो सपोर्ट टूटता है, इट इज अंडरस्टूड, राइट। बट अगेन 19250 के नीचे अगर गैप डाउन खुले, 19250 के नीचे खुले तो एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स इट शुड बी एबल टू स्टे बिलो 19230, लेट इट बी ग्रीन कैंडल और लेट इट बी रेड कैंडल, अगर 19230 के नीचे ही रहे, 19230 के नीचे ही, राइट, देन आई एम इंटरेस्टेड इन दी पुट अपॉर्चुनिटी। यहां से 19230 के नीचे जाने के बाद, 230 के नीचे जाने के बाद एसएल विल बी ओनली ऑफ 40 पॉइंट्स, 19270 तक एसएल होगा, राइट। एंड अगेन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द टारगेट ऑफ 19130, राइट। वहां से वापस आई एम इंटरेस्टेड फॉर द टारगेट ऑफ 19130 अगर 230 के नीचे 30 मिनट्स सस्टेन कर पाए, राइट, 30 मिनट्स एटलीस्ट, ना कि 5 मिनट्स की कैंडल, ना 15 मिनट्स की कैंडल। गैप डाउन खुलने के बाद अगर 250 के नीचे खुले तो 19230 के नीचे इट शुड स्टे 30 मिनट्स ओनली, देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट अपॉर्चुनिटी टेकिंग द एसएल एट 19270 for the target of 19130 again as long as lower highs and lower lows are going on, right. Swing high gets broken, I exit again. If swing low gets broken only then I re-enter, that is the gap down का scenario, right. Gap down खुल के सीधा ही एकदम immediately नीचे जाने लग जाए, then I will wait, still I will wait and see कि 30 मिनट्स पे प्राइस एक्शन क्या होता है, उसके बाद ओनली आई विल रिकंसिडर, राइट। दैट इज द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ निफ्टी। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? अभी बैंक निफ्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल है, राइट, जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल चला आ रहा है, जस्ट अ मिनट,
ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल चला आ रहा है, बैंक निफ्टी ने इस चैनल को तोड़ा है एंड इट इज ट्रेडिंग अबाउट दिस चैनल, राइट। बट फिर भी ये जो थर्सडे और फ्राइडे का जोन है इसके अंदर है, ये जो डेज की डोजी थी इसके ऊपर भी क्लोजिंग दिया है, इसलिए कंसिडरिंग ऑल दिस पैरामीटर्स, इफ आई कम बैक ऑन 30 मिनट्स फ्रेम, राइट, लेट मी कम बैक ऑन 30 मिनट्स फ्रेम. So yes, coming back on 30 minutes frame, we may notice that कि अभी भी ये दोनों जोन के बीच में ही है हम लोग, राइट। इसीलिए बैंक निफ्टी में अगर फ्लैट खुले या गैप अप खुले, राइट, बैंक निफ्टी फ्लैट या गैप अप खुले, देन इट शुड एटलीस्ट क्लोज अबाउट दिस हैमर। ये हैमर का हाई क्या है 44,720, इसके पास ये भी है 44,733, राइट। सो आई विल कंसिडर दिस पॉइंट 44,733 के ऊपर, 44,733 के ऊपर अगर 30 मिनट्स की क्लोजिंग मिल जाए, 30 मिनट्स की कैसी भी ऐसी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे, ऐसी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे, ऐसी अच्छी खासी ग्रीन हैमर बन जाए, राइट, ऐसी ग्रीन भी चलेगी या ये ग्रीन हैमर, राइट, ऐसे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अगर 44,733 के ऊपर मिल जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द कॉल अपॉर्चुनिटी टिल दिस हाई, राइट। ये जो हाई है यहां तक, व्हाट इज दिस हाई? This high is at the level of 44,950, right? 44,950 तक के टारगेट्स के लिए अगर 44,733 के ऊपर the type of green candles that I've marked, right? ऐसी green candle closing दे तो ही marking low of that candle as SL, जो भी वो 30 मिनट्स का लो होगा, marking that as an SL as long as again what ऐसी higher highs और higher lows बने जहां पे पुराना swing low break ना हो, right? जहां पे पुराना swing low ना break हो, only then I'm interested in the call opportunity. 44,733 के पास जाके भी अगर वहां पे ऐसी रेड कैंडल्स बन जाए, राइट, ऐसी रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दे, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद द ग्रीन्स दैट आई हैव मार्क्ड, वैसी क्लोजिंग दे, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड। दैट इज द कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली इफ फ्लैट या गैप अप खुले, गैप डाउन खुल के उसके पास जाए, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। What about पुट का सिनेरियो? जस्ट लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी ये जो कंसोलिडेशन जोन है, राइट, ये कंसोलिडेशन जोन को इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, राइट। ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी पूरा दिन ऊपर ही रहा है, पूरा दिन ऊपर रहा है। इसीलिए इस कैंडल का जो लो है, ये कैंडल का जो भी लो है, व्हाट इज द लो ऑफ दिस कैंडल? दिस कैंडल्स लो इज 44,333। लुक हाउ परफेक्ट इट इज। यहाँ पे व्हेन आई से द हाई का अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे कॉल बाइंग का अपॉर्चुनिटी, इट कम्स एट 44,733, राइट। प्राइस एक्शन इज द किंग दिस है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे ही 44,733 आ रहा है, और यहाँ पे अगर जहां से भी प्राइस एक्शन ऊपर रहा है, यहाँ पे इफ यू सी दी लो, यहाँ पे क्या है 44,333, द सेम काइंड ऑफ फिगर्स, राइट। इसीलिए पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां पे? अगर 44,333 30 मिनट्स की कैंडल ब्रेक कर पाए, 44,333 30 मिनट्स की कैंडल ब्रेक कर पाए, तो उस कैंडल का एसएल हाई जो होगा, उस कैंडल का ये जो ऊपर का जोन है हाई, उसको एसएल मार्क करके जब भी ये लो वापस तोड़ दे, कोई 5 मिनट की कैंडल भी वापस, ये 30 मिनट्स की तोड़ने के बाद 5 मिनट भी उसका लो अगर तोड़ दे, अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट अपॉर्चुनिटी फॉर द टारगेट, फर्स्ट टारगेट ऑफ 44,200 तक, राइट। 44,200 उसके नीचे भी जाए, अगेन आई विल स्टे इन द ट्रेड, राइट, आई विल स्टे इन द ट्रेड। पर जब ये 44,333 तोड़े, तो कैसे तोड़े? विद द रेड्स दैट आई मार्क्ड इन निफ्टी, वैसे रेड्स के साथ, या फिर दिस टाइप ऑफ रेड, दिस रेड इज परफेक्ट, ऐसी रेड के साथ तोड़े, दिस रेड इज ऑल्सो परफेक्ट, अगेन देन विच ऐसी रेड के साथ तोड़े तो भी चलेगा, राइट। एंड अगेन द रेड्स दैट आई हैव मार्क्ड इन निफ्टी, वैसे रेड्स के साथ अगर 44,333 तोड़े, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन दी पुट अपॉर्चुनिटी। पहले 44,200 तक के टारगेट के तक, और ये भी टूट जाए तो उसके भी नीचे, राइट। That is the overall scenario for Bank Nifty. On that note, we have covered all the scenarios for Nifty as well as Bank Nifty for tomorrow. That's it for today. Thank you so much for watching. See you in the next video. Thank you.